वेतन दो, सम्मान दो, मनुवादी सोच बंद करो, सफाई कर्मियों की सुनो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो। तमाम कंपनी के मालिक ने रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे मांगे 10,000 रुपए सबसे, और जो नई ज्वाइनिंग हुई है इन सबसे 30,000 रुपए लिए है। इतने इनके साथ शोषण हो रहा है, इनसे 30,000 रुपए मांगे जाते हैं, इनसे ड्रेस के नाम से 10,000 रुपए मांगे जाते हैं। 13,558 इसमें से भी वापस मांग रहे और इसमें से भी ये कह रहे हैं कि इसमें से हमें हमारी सैलरी हमें बताई गई है 13,000 रुपए, जिसमें से कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हमसे रिटर्न दीजिए। 20 ड्यूटी मिलेगी हमारे को खाली, चाहे ड्यूटी करनी है करो, देखो जब ना मत करो ड्यूटी, सीधा बोला गया कल हमारे से। कांग्रेस के साथ मजदूरों के अधिकार के लिए आप कांग्रेस की तरफ से हैं कि यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं? सफाई कर्मचारी हैं। इसमें कांग्रेस का नाम क्यों लिखा है? उनकी तरफ से बोल रहे। वहाँ सारा गम तो हमें उठाता, तब भी 13,000 सैलरी हमारी। कोविड के टाइम से काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक तो 26 ड्यूटी नहीं मिलती मैडम यहाँ पे, यहाँ पे नहीं मिल रहा, और ऐसा ही नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, और 24 ड्यूटी मिले 13,000 रुपए मिल रहा है कुल। वर्दी के लिए हम वर्दी के 10,000 रुपए मांग रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमस्कार और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अम्बेडकर अस्पताल के परिसर में, और यहाँ आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे सभी सफाई कर्मचारी इस वक्त प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इनके हाथ में तमाम तरीके के पोस्टर है, हमारे बिना अस्पताल अधूरा, वेतन दो, सम्मान दो, मनुवादी सोच बंद करो, सफाई कर्मियों की सुनो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो। तमाम तरीके के इनके पास पोस्टर्स हैं। सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि अस्पताल परिसर में इस तरीके से प्रोटेस्ट करने पर ये लोग मजबूर हो गए। क्या हुआ? क्या सैलरी नहीं मिल रही है या कोई और बात है, या तत्काल ही इनको इनके काम से निकाल दिया गया? किस तरह की परेशानी हुई है, सीधे इनसे बातचीत करके जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय। किसने बैठे यहाँ पे? हम एक तो 26 ड्यूटी नहीं मिलती मैडम यहाँ पे, यहाँ पे नहीं मिल रहा, और ऐसा ही नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, और 24 ड्यूटी मिले 13,000 रुपए मिल रहा है कुल। 13,000 रुपए। 13,000 रुपए सैलरी? हाँ जी, हाँ जी, बस खाली मैडम इतने बोल रहे हैं। आप बताएं। वर्दी के लिए हम वर्दी के 10,000 रुपए मांग रहे हैं। जब वर्दी के 10,000 मांग रहे हैं, एक वर्दी के 10,000। हाँ बताओ, ये 10,000 की वर्दी, ये 10,000 की वर्दी कल यही बोला, ये सारी बढ़िया कपड़े वही बोला था कल हमने। और अब 13,000 सैलरी दे रहे हैं, कौन करेगा इतने पैसे में? बताओ, आज गुजारा हो रहा है आज के जमाने में? 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है यहाँ पे। अच्छा, आप बताएं। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 13,000 मिल रहे हैं, बहुत कम है। बहुत कम है। कितना आप लोग चाहते हैं? ऐसी हमारी होनी चाहिए। आप बताइए कितनी सैलरी आप लोग चाहते हैं? बोला ना। 18,000 काट कूट के 18,000 काटने के बाद 18,000 चाहिए। हाँ। अब PFSI काटने के बाद 13,000 मिलेगा। हाँ 18,000 चाहिए, 26 चाहिए मैम। यहाँ पे 2020 साल से 20 साल से आप यहाँ पर हैं? 2020 में लगा है। हाँ 6 साल हो गया, 6 साल चल रहा है, 6 साल चल रहे मैम, 6 साल चल रहा है। आप बताइए, यहाँ पर ये क्या लिखा है आपने? कांग्रेस के साथ मजदूरों के अधिकार के लिए आप कांग्रेस की तरफ से हैं कि यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं? सफाई कर्मचारी हैं। इसमें कांग्रेस का नाम क्यों लिखा है? उनकी तरफ से बोल रहे, वो हमारी तरफ से बोल रहे। अच्छा, वो आपकी तरफ से बोल रहे हैं। हाँ, हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। कोई नेता विधायक समर्थन में नहीं आया? कोई नहीं आया। गए थे आप लोग उन लोगों के पास? हाँ गए थे, कोई भी नहीं आ रहा। ये भैया आए। क्या हुआ? रेहाना। आप कब से काम करते हैं यहाँ पर? 2020 से करती थी, बीच में निकाल दिया, फिर मैं ज्वाइनिंग करी मैंने पिछले महीने। पिछले महीने ज्वाइनिंग? पैसे देके पैसे देके? कितने पैसे? 20 मांगे हैं। 30,000 में करके ज्वाइनिंग ली है। और सैलरी कितनी है? 13,000 बस। और 24 ड्यूटी देते हैं, और ये 10,000 रुपए ड्रेस, और ये 10,000 ड्रेस। ये 30,000 दिए किसको? सुपरवाइजरों को, यहाँ कंपनी वाले को। कंपनी वाले ने लिया? कंपनी वाले ने लिए। नाम बताइए ना उसका। हमने तो इनको अपने सुपरवाइजर को दिया, उन्होंने कंपनी वाले को दिया। सुपरवाइजर का नाम फारूक नाम है। हमें तो 26 ड्यूटी चाहिए, पूरी सैलरी चाहिए। अच्छा, आपसे कितने पैसे लिए? मैम 30,000 ही है। 30,000 जी मैम। आप लोगों से? नहीं, मैं तो पुरानी हूँ, हमसे नहीं लिया, पर हमसे ड्रेस के 10,000 रुपए मांगे हैं। ड्रेस के 10,000? हाँ। आपके पैसे
उस ड्रेस के? ना हाँ, ये तो पुरानी, मुझे तो दी भी नहीं है अभी ड्रेस। उस ड्रेस तो अभी पहले खत्म हो गई, 10,000 जमा करोगे जब ड्रेस मिलेगी। अच्छा, ये सरकारी अस्पताल ही है ना? हाँ, सरकारी अस्पताल में भी ड्रेस के इतने पैसे? हाँ, ये कंपनी के माले मांग रहे हैं हमसे, सुपरवाइजर हमसे बोल रहे हैं। ठेका दे रखा है? हाँ, ठेकेदारी पे ठेका दे रखा है। हाँ, आपसे कितने पैसे? 30,000। 30,000। हाँ जी। कब ज्वाइन किया आपने? हमें भी 2 महीने हो गए, 2-3 महीने। हाँ जी। 2 महीने से आप यहाँ पे काम कर रही हैं? हाँ जी। क्या काम क्या करती हैं आप? सफाई का, और सफाई का ही करते हैं, साफ सफाई, साफ सफाई का। हाँ जी। यहाँ सारा काम तो हम ही उठाते हैं, तब भी 13,000 सैलरी हमारी। कोविड के टाइम से काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, और कह रहा है कि मालिक 10,000 रुपए पुराने बंदे से 10,000 रुपए मांग रहा है पुराने बंदे से। कोई मैम रेट पैसे लगते हैं, कहीं नहीं लगते। 1,000-2,000 बहुत हो गया। नहीं, सीधे 10,000 बोले हमसे। 10,000 बोले, सीधे मालिक मांग रहा है। मालिक मांग रहे हैं? हाँ जी। आपने पूछा नहीं कौन से मालिक? कंपनी के मालिक, अस्पताल के कोई है? नहीं, चल रहे हैं जो हमारा ठेकेदार जो नई ज्वाइनिंग की है इसने। ये कंपनी का नाम है RGS इंटरप्राइजेज। अच्छा, नाम दिखाओ एक बार, नाम थोड़ा फ्लैश कर दीजिए। ये कंपनी का नाम है RGS इंटरप्राइजेज। हाँ। कंपनी के मालिक ने रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे मांगे 10,000 रुपए सबसे, और जो नई ज्वाइनिंग हुई है इन सबसे 30,000 रुपए लिए है। पहले के 15 पहले ले लिए। पहले अभी तक जितने भी टेंडर आए हमने 1 रुपया नहीं दिया। हाँ। और जो अभी ये जो कंपनी आई इन्होंने 30,000 पहले हमें नोएडा बुलाया गया था। नोएडा में हमसे बोला गया था कि अब आप पुराने हो इसलिए हम आपसे 12,000 मांग रहे हैं, नहीं तो हम आपसे सीधा 24 मांगते हैं। अच्छा, नोएडा में कौन से एरिया में? ये सेक्टर 62 है, 63 के अंदर है, आमने सामने है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता अभी, एक ही बार गए थे। और उसके बाद यहाँ पे फिर हमने काफी ऐसी बातचीत हुई थी, तो उस टाइम पे पैसा नहीं दिया गया। उन्होंने बोला था कि हम आपको 26 ड्यूटी, वहाँ पे ऑफिस में बोला गया था 26 ड्यूटी के लिए। फिर जब यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आने के बाद फिर बोला गया कि हम आपको 24 ड्यूटी देंगे। फिर 24 ड्यूटी के फिर इन्होंने बोला कि हम आपको 13,000 देंगे। वो 13,000 तब मिलेंगे जब आपको, अगर आपको PF ESI चाहिए। अगर आपको PF ESI नहीं चाहिए, जब आपको देंगे 15,500। अच्छा, अभी आप कितना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो हमारा जो सरकारी वेतन है, जो हमारा हक है, वो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। क्या है सरकारी वेतन का रेट, क्या है यहाँ? सरकारी वेतन ये 18,500 के समथिंग है, PF ESI कट के। मैडम, दिल्ली गवर्नमेंट का रेट ना 18,000 रुपए PF ESI काट के हमें दिए जा रहे 13,000 रुपए। इस 13,000 रुपए हम अपने घर का खर्चा चलाएं, क्या करें बताओ? तो आप लोगों का ये काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या परमानेंट रखा हुआ है? परमानेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये तो मालिक को पता है, 1 महीना का भी, 6 महीने का, किसी 11 महीने का आता है। अच्छा, हाँ, ये भी तो बोला गया है कि 20 ड्यूटी मिलेगी हमारे को, खाली चाहे ड्यूटी करनी है करो, जब ना मत करो ड्यूटी, सीधा बोला गया कल हमारे से ड्यूटी के लिए। पर हमारे को सभी ड्यूटी नहीं मिल रही पूरी हमारे को, 24 ड्यूटी मिलेगी और इससे कमी मिल सकती है, 20 ड्यूटी मिल सकती है हमारे को। करने करो, सीधा कर जाओ, सीधा बोला गया। देखिए, दिल्ली सरकार का रेट 18,000 समथिंग 700 कुछ है ऐसा, लेकिन इन लोगों को सिर्फ 13,000 या 12,000 रुपए दे रहे हैं, जबकि इनकी अटेंडेंस 26 होनी चाहिए, लेकिन इनको 20, 21 या 22 दी जाती है, इससे ज्यादा नहीं हो। और फिर दिल्ली सरकार कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आता है, कोई भी ठेकेदार आता है, तो ESI और PF तो मेन होता है ना। अभी तक इनको ना तो इनका PF कटा है, क्योंकि और ना ही इनका ESI का पैसा जा रहा है। आप लोगों की किसी से बात हुई, किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से इस मामले में? अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनसे रिक्वेस्ट डाली थी कि उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अभी कोई नहीं सुन रहे, विधायक जी नहीं सुन रहे इनकी, तो कहाँ जाएंगे ये? अगर इनके गेट पे भी जाते हैं ना, तो गेट से कह देंगे कि जाओ, हम वहीं जाकर बात करें। यहाँ के अम्बेडकर नगर के जो है श्री अजय दत्त जी है। अच्छा, विधानसभा के जो अध्यक्ष, वो विधायक है, वो अजय दत्त जी है, क्योंकि वो उनकी नहीं सुन रहे, तो इसलिए जो जीता हुआ वो नहीं सुन रहा, और हारे हुए जो प्रत्याशी है वो इनके मजदूरों के साथ है, सफाई वालों के साथ है, वो इनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपने टाइम इन लोगों के साथ बिता रहे हैं। आप बताइए क्या कह रहे हैं? ये नेक्स्ट मंथ हमारी सैलरी आई है, क्या उसको दिखाएं? 13,548। और इसमें से भी ये कह रहे हैं कि इसमें से हमारी सैलरी हमें बताई गई है 13,000 रुपए, जिसमें से कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हमसे रिटर्न दीजिए। एक्स्ट्रा जो इसमें आ गया 548 रुपए, वो आपसे रिटर्न मांग रहे हैं? क्यों? जी, गलती से डली है, एक की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी, जितने हैं सबके साथ ही होगी सबके। किसी के 13,700, 14, किसी के 14.5, किसी के 15, सबकी ऐसी आई है। गलती नहीं हो सबके सब कैसे हो जाएगी? होगी तो एक के साथ होगी, 2 के साथ होगी।
सरकारी कर्मचारी जितने भी है सबके साथ ऐसा हो रहा है कि जिसके 500-700 रुपए अगर एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना तो उनके ये सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि ये देने पड़ेंगे। हाँ, ये अभी बैठे हुए थे, मिस्टर फारूक है, वो ऊपर गए। वो ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि आप अम्बेडकर अस्पताल वैसे परिसर में बैठे हुए हैं जमीन पर? इससे पहले भी एक बार आप लोग दरवाजे पर बैठे थे, फिर एक बार बैठना पड़ रहा है। ये विधायक नहीं हेल्प कर रहे हैं क्या इन लोगों की, जो आपको बार बार आना पड़ता है? देखिए, विधायक इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि पैसा उनकी जेब में जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। बिल्कुल लगा रहा हूँ। आप मुझे बताइए, अगर यहाँ के विधायक जो कि जनता ने चुना है, अगर जनता परेशान है और विधायक कुछ सुन नहीं रहा तो किसकी गलती समझूं मैं? किसकी गलती समझूं? इन लोगों से ये आज से नहीं है, ये इतने इनके साथ शोषण हो रहा है। इनसे 30-30 हजार रुपए मांगे जाते हैं, इनसे ड्रेस के नाम से 10 हजार रुपए मांगे जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविड में काम किया है, जिन्होंने अपना परिवार, अपने बच्चे तक छोड़े। इनको सर्टिफिकेट देने के नाम पर आज उनको हटा दिया जाता है। आप मुझे बताइए, इनको मिनिमम भत्ता जो सरकार द्वारा 18,000 रुपए मिनिमम पे जो है 18,000 रुपए होना चाहिए, इनको 13,000 रुपए दिए जाते हैं। कोई पीएफ, कोई ESI करता नहीं है। तो ये समझने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है। और इससे पहले भी 3 दिन पहले भी एनओ के साथ भी ऐसा हुआ। देखिए, मेरा सिर्फ एक ही कहने का मतलब है, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? जबकि आप, ये वो लोग हैं जिन्होंने रात दिन ये इस हॉस्पिटल की साफ सफाई करते हैं, मल मूत्र ढोते हैं। आपको पता है, ये इनको भगवान का दर्जा देना चाहिए, मगर आज इनके साथ ये मतलब क्यों बैठा है? सिर्फ पैसे के लिए कि हमारे पैसे नहीं मिल रहे। मतलब अपना मेहनताना तो मांग रहे हैं, अगर आप अपना मेहनताना भी नहीं दे रहे तो किस बात के लिए? और यह ठेकेदारी प्रथा इतनी है कि इन लोगों से एक एक करके, तू नहीं कहने मानेगा तेरे को हटा दूंगा मैं, तू नहीं कहने मैं तेरे को हटा दूंगा। तो ये भी चीजें चल रही है क्या यहाँ पर? बहुत बुरी। हाँ, धमकी हो रही है। ये मेरी बहन है, ये 2 महीने से बैठी हुई है। ये मेरी बहन है, 2 साल से बैठी हुई है। अगर आप बोल रहे हो, अगर आपका मतलब, आपको ये आजादी संविधान ने दी है, अगर आप बोल रहे हो अपने हक के लिए बोल रहे हो, तो आप वो बोलना भी इनको पसंद नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ एक ही मांग करता हूं, जो यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है चरम सीमा पर, वो भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने सुना आप एक्सपायरी दवाई को लेकर कुछ बात कर रहे थे सुपरवाइजर से। बिल्कुल, मैंने यहाँ एक्सपायरी दवाई का रैकेट पकड़ा। उसी दिन रात के अंधेरे में 50 लड़के लगा के इन्होंने सारी की सारी दवाइयां डाल दी, नाले में डलवा दी। क्यों? आप बताओ, क्या मेरी जो बहनें, मेरे बच्चे, मेरे जो तमाम जो यहाँ इलाज करने के लिए आते हैं, अगर वो अपने इलाज कराने के नाम पर अगर उनको दवाई मिल रही है, क्या पता आप दवाई तो लेने जा रहे हो, ठीक के लिए पता लग रहा है और उल्टा काम हो रहा है। देखिए, मैं इस वक्त बहुत कड़े कार्रवाई चाहता हूं और मैंने ये 5 लेटर, भाई साहब एक सेकंड भैया उधर बात कर लो, ये 5 लेटर जो मैंने बनाए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सतीश गोयटा जी के नाम में ये आज भेज रहा हूं। उसके बाद मैं ये लेटर हमारे दिल्ली सरकार LG साहब को भेज रहा हूं। उसके बाद ये लेटर हमारे न्यायाधीश गवई साहब को भेज रहा हूं और उसके बाद दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी को भेज रहा हूं और स्वास्थ्य मंत्री उनको भेज रहा हूं दिल्ली सरकार में। ये 5 लेटर उनको भेजूंगा और इन लोगों की समस्या उन तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है यहाँ की जनता ने अगर विधायक उसको चुना है तो यहाँ पर मुझे विपक्ष में भी चुना है और मैं यहाँ पर इन लोगों की आवाज बनकर मैं इनकी आवाज आगे तक पहुंचाऊंगा और इनको न्याय, जो मिनिमम भत्ता 18,000 रुपए पीएफ और ESI कट के जो मिलना चाहिए, वो इनको पैसे पूरा दिलवाऊंगा
और 26 दिन की जो इनकी हाजिरी है वो पूरी करवाऊंगा बस। देखिए, अम्बेडकर अस्पताल परिसर में इस वक्त हम हैं और लगातार जो है 18,000 जो मिनिमम भत्ता है सरकार की तरफ से, उसके लिए यहाँ पर सभी मजदूर बैठे हुए हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। साफ साफ इनके पोस्टर पर लिखा है हम मजदूर हैं, मजबूर नहीं है। और कई तो ऐसे इसमें हैं, ऐसे भी हैं जिनको लंबे समय से यहाँ से निकाल रखा है, वो अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं और जो मिनिमम भत्ता है 18,000 रुपए उसकी मांग कर रहे हैं। इसके लिए लगातार जो है विपक्ष से एक प्रत्याशी वो लगातार इनका समर्थन कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल है, बावजूद इसके इस पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। वर्दी के नाम पर अवैध वसूली 10-10 हजार रुपए की जा रही है। वर्दी का कपड़ा भी इतना अच्छा नहीं है कि उसके 10,000 रुपए दिए जा सके और ऊपर से यहाँ पर अगर ज्वाइनिंग लेनी है तो 30-30 हजार रुपए लोगों को देने पड़ जाते हैं। तमाम तरीके के घोटाले की बात सामने आई, तमाम तरीके के स्कैम की बातें सामने आ रही है। आगे इस मामले में क्या होता है आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।